जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें इस लेक्चर में देखना है ग्रुप डेटा किसे कहते हैं एंड अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं। ये स्टैट्स की सबसे बेसिक ना समझने कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर ये समझ लग जाती है ना, उसके सवाल करने ईज़ी हो जाते हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज से आपने याद रखना है, हमने जब भी स्टैट्स में डेटा को प्रेज़ेंट करना है तो 2 तरीके होते हैं डेटा को प्रेज़ेंट करने के। एक होता है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अब जब भी आपने सवाल को स्टार्ट करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है, आपने देखना है मेरा डेटा अनग्रुप है या ग्रुप है। अब हम इनको देखते हैं, अनग्रुप और ग्रुप में डिफ़रेंस क्या है? अब मिसाल के तौर पर कुछ लड़के थे, ये क्रिकेट खेलने गए। जब अगर मैच स्टार्ट होने से पहले इनकी कोई टीम नहीं थी, नो टीम। यानी मैं कह सकता हूँ इनके कोई ग्रुप नहीं बना था टीम्स का, ठीक है? तो अब जब मैच स्टार्ट होने लगा तो इन्होंने क्या कर ली, टीम्स बना ली, ग्रुप्स बना लिए। एक टीम ए, फिर टीम बी। ये जो मैच स्टार्ट होने से पहले इन्होंने ग्रुपिंग की है ना, इसको मैं कहूँगा ये अब मुझे 2 डाटा मिल गया, ग्रुप डाटा, जिसमें इन्होंने ग्रुपिंग कर ली। एक डाटा है टीम ए का जिसमें 5 प्लेयर होंगे, एक डाटा होगा टीम बी का। और ये जो मैच स्टार्ट होने से पहले इन्होंने टीम नहीं की थी, ग्रुप्स नहीं बनाए थे, मैं इसको कहूँगा ये अनग्रुप डाटा है। डाटा मौजूद है, हर बच्चे का नाम मौजूद है, लेकिन जो डाटा होगा ये क्या होगा, अनग्रुप डाटा होगा। बस ये बात याद रखनी है। अगर किसी डाटा में ग्रुप बना लेंगे, वो ग्रुप डाटा होगा, नहीं बनाएँगे वो अनग्रुप होगा। बस इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है और डिटेल में ना क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे और 10th तक जाके ना जितने भी सवाल है ना, उनमें देखेंगे ग्रुप और अनग्रुप के सवालों में क्या-क्या हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है और डिससिमिलैरिटी क्या है। जी, अभी इनकी डेफ़िनेशन पढ़ते हैं। अनग्रुप की गालबन ये 2 डेफ़िनेशन है, जिनमें से एक पढ़ते हैं और ग्रुप की एक ही है। क्या डेफ़िनेशन है अनग्रुप की? डाटा व्हिच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर से क्या मतलब, हमें कोई ग्रुपिंग ही नहीं है, ठीक है ना? रैंडम डाटा मौजूद है, जैसे अभी बच्चों की टीम नहीं हुई थी, रैंडम बच्चे थे, सारे बच्चे उसमें मौजूद थे। तो जब कोई डाटा में ग्रुपिंग नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। और इसी तरह ग्रुप के डाटा फिर किसे कहेंगे? ग्रुप डाटा कैसा डाटा होगा? डाटा व्हिच इज़ अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। मेन अरेंज किया हमने डाटा को, किस में, ग्रुप्स में इसको बना दें, ग्रुपिंग कर दें, ठीक है? तो ऐसे डाटा को हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा कहेंगे। चलें आएँ अब कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन बहुत हो गई। नहीं जी, पंजाब टेक्स्ट बुक की, ये क्लास 7 की बुक है, सिंपली अच्छी, तो उसने एग्जांपल लिखी हुई है, आंसर समझते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये बच्चे थे, 10 स्टूडेंट्स, उन्होंने कोई टेस्ट दिया और टोटल मार्क्स उनके आए, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स समझ थे 25 थे। 25 नंबर का पेपर था, किसी के 9 आए, किसी के 16 आए, किसी के सो ऑन, बच्चों ने टेस्ट दिया। अब अगर मैं इस डाटा में ग्रुपिंग कर लूँ, देखें पहले मैंने ग्रुप बनाया, 9 से 11 वाला ग्रुप बनाया, फिर 12 से 14 नंबर का ग्रुप बनाया, 15 से 17 नंबर का ग्रुप बनाया और आखिरी ग्रुप क्या बनाया, 18 से 20 नंबर का। तो ये जो मैं ऐसे ग्रुपिंग कर लेता हूँ ना, ऐसे डाटा को मैं क्या कह दूँगा, ग्रुप डाटा। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, 9 से 11 नंबर लेने वाले बच्चे 2 हैं, 12 से 14 नंबर लेने वाले 2 हैं, 15 से 17 नंबर लेने वाले 4 हैं, 18 से 20 नंबर लेने वाले 2 हैं। ठीक हो गया? तो अगर मैं इस डाटा को ऐसे ही रहने देता, कोई ग्रुपिंग ना करता, बस ऐसे बगैर कोई ग्रुप के, अब देखें इसमें मतलब कोई तरतीब ही नहीं है, 9, 16, 11, 19, 14, 13, तो मतलब जिसमें कोई ग्रुपिंग ना हो उसको हम कह देंगे ये अनग्रुप डाटा है, और इसमें कोई तरतीब हो, ग्रुप्स बने हो, उसको हम क्या कह देंगे, ग्रुप डाटा कह देंगे। अब मेरी एक ज़िम्मेदारी रहेगी, अनग्रुप की ना एक और डेफिनिशन है, उसको आइए समझ लेते हैं। अब वो बतानी इससे ज़रूरी है, बच्चे ना क्रैम कर लेते हैं, हर टेबल को उन्होंने ग्रुप डाटा कह देना, नहीं, हर टेबल को आप ग्रुप डाटा कह ही नहीं सकते, ठीक है? किसको ग्रुप डाटा कहेंगे? जिसमें ऐसी ग्रुपिंग की हो, ठीक है? तो कुछ ऐसे भी टेबल होते हैं जो अनग्रुप कहलाते हैं, वो कौन से हैं? अब हम उनको समझते हैं। नहीं जी, क्लास 6 की टेक्स्ट बुक से मैंने एग्ज़ाम्पल उठाई है। अब देखें, ये भी एक टेबल है। अब बच्चे समझते हैं हर टेबल को ग्रुप डाटा कह देंगे तो सही है, नहीं, गलत है। अब अगर मैं देखूँ तो इस टेबल में ना हर एक नंबर, नेम ऑफ प्लेयर्स लिखे हुए हैं और उन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है। पहले डाटा को आपने समझ लिया, नेम ऑफ प्लेयर्स है ऊपर और नीचे उनके रन दिए हुए हैं। अब ऐसा टेबल जिसमें हर एक सिंगल बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ना, आप देख रहे हैं आमिर, कामरान, शाहिद, फ़हीम, वसीम, हर सिंगल प्लेयर के रन के बारे में बताया जाए ना, तो ऐसे डाटा को भी हम अनग्रुप डाटा कहेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन ये थी, द डाटा व्हिच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली,
हर एक इंडिविजुअल डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर उस डाटा को भी हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें ये जो डाटा है ना, ये भी रन्स के बारे में है, लेकिन अगर इसमें आप गौर करें, इसमें मैंने ग्रुपिंग कर दी। 0 से 19 तक स्कोर करने वाले 5 होते हैं बंदे, ये छोड़ दें जो इधर लिखा हुआ है। 20 से 39 करने वाले स्कोर 3 बंदे हैं, ठीक है? तो आप खुद देख रहे हैं मैंने यहाँ ग्रुपिंग बना दी, ग्रुप्स बना दिए हैं। और यहाँ ग्रुप्स नहीं थे, बल्कि हर एक सिंगल बंदे की इंफॉर्मेशन दी थी, हर सिंगल बंदे कितना स्कोर किए। तो ये मेरा क्या आ गई, दूसरी डेफिनेशन आ गई। मैं आपको द नोट से भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ डाटा है, आपको देख लें इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई बेतरतीब नंबर दिए हुए हैं। ये क्या कहलाएगा, अनग्रुप डाटा है, और नीचे वाला भी अनग्रुप डाटा कहलाएगा, ठीक है? बस आपको दिखाना मकसद है, थोड़ा सा आइडिया जो हौसला आपको मिले। ले जी, इसमें तो दिखा ही रहा है कि ऊपर लिखा हुआ ग्रुप्स है, तो एक्चुअली में ये फिर क्या आएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा, ठीक है? इसमें भी देखें ग्रुपिंग हुई हुई है, तो ये भी डाटा कौन सा कहलाएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा। नहीं जी, मैं इसको अभी दे दिए करता हूँ, एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए, और इंशाल्लाह आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। अब लेक्चर 2 होगा, उसमें बाकी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं और कॉन्टिन्यूस, ये भी बड़ा अहम टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।